हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवद गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा श्लोक है अध्याय 2 श्लोक संख्या 36। अवाच्य वादंश्च बहुना वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दनतस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखत्रं नु किम्। भावार्थ और तात्पर्य जगतगुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो यहाँ भगवान जो स्वधर्म के बारे में व्याख्या कर रहे हैं उसी कड़ी में यह अगला श्लोक है। और यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं कि जो तुम्हारा अपयश होगा और तुम्हें कायर कहेंगे तो वो बहुत दुखदाई होगा तुम्हारे लिए। तो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनौरचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ प्रभुपाद बहुत ही छोटे परपट में अपने तात्पर्य में ये बता रहे हैं कि भगवान ने पहले ही इस पर आश्चर्य व्यक्त किया था कि जो अर्जुन अब दया भाव दिखा रहा है युद्ध भूमि पे खड़े होकर। तो इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो यहाँ भगवान ने अर्जुन की इस करुणा पर आश्चर्य व्यक्त किया था, यह हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा। अब भगवान स्वधर्म की व्याख्या करते हुए इसे सिद्ध भी कर रहे हैं। वास्तव में दया भाव सही समय, स्थान और परिस्थितियों में दिखाना चाहिए। गलत समय और स्थान पर दिखाया गया दया भाव हमारे पतन का कारण बन सकता है। यदि कोई आपको मारने के लिए आए और आप दया भाव दिखाकर आत्मरक्षा न करें तो इसे मूर्खता ही कहा जाएगा और कायरता भी कहा जाएगा। मारने वाला आपके दया भाव को नहीं समझेगा। यहाँ हम देखते हैं कि पांडवों की तरफ से जो वैष्णव गुण है, दया भाव या करुणा भाव, ये वैष्णवों का एक गुण है। इस गुण को पहले से ही दिखाया गया है पांडवों की तरफ से, क्योंकि जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था उससे पहले सभी रास्ते युद्ध को रोकने के लिए सब रास्ते बंद हो चुके थे। भगवान कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए थे, परंतु दुर्योधन ने एक सुई की नोक जितनी भूमि देने से भी इनकार कर दिया और यहाँ तक कि भगवान को बंदी बनाने की कोशिश की। तो करुणा भाव के सभी रास्ते बंद होने के उपरांत ही युद्ध होने जा रहा था, परंतु अब दया भाव दिखाना युद्ध भूमि पर खड़े होकर यह सर्वथा अनुचित है और इसलिए भगवान अर्जुन को स्वधर्म की याद दिला रहे हैं। हम भी जब अपने जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं तो अपने स्वधर्म का पालन यदि न करें तो हम शोषण का शिकार होते हैं। स्वधर्म का पालन करने से हमें सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है और समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है।
क्योंकि जब हम स्वधर्म का पालन करते हैं तो हम अपने जो कर्तव्य हैं उनको निष्ठापूर्वक उनका निर्वाह करते हैं, और इससे हमें जो अपने अंदर में हमें एक शांति प्राप्त होती है, और एक बिविल्डरमेंट जो हम सभी इस माया से मोहित होकर अलग अलग जगहों पर भटकते हैं, अलग अलग स्थानों पर अपने खुशियों को ढूंढते हैं, तो वो सब जो बिविल्डरमेंट है, जो भटकाव है, वो कम होता है। और यही ज्ञान इस भगवत गीता में दिया गया है। भगवान अर्जुन के द्वारा हम सबको ये ज्ञान दे रहे हैं कि अगर हम स्वधर्म का पालन करें तो वो श्रेष्ठकर है, वो सबसे श्रेष्ठ है, बजाय कि हम समस्याओं से पलायन करें, समस्याओं से भागें। हमें जीवन में भागना नहीं है। और भगवान यहाँ अर्जुन पलायन करना चाह रहा था, और उसको रोकने के लिए, उसको समझाने के लिए भगवान इस ज्ञान को भगवत गीता में दे रहे हैं। तो हमें भी इस जो पूर्ण ज्ञान है भगवत गीता का, इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, और इनकी शिक्षाओं को से ये सीख लेकर कि हमें अपने स्वधर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए और अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो इस श्लोक में आज इतना ही। कृपया अपनी जो टिप्पणी है या प्रश्न है मेरे व्हाट्सएप पर या कमेंट्स में ज़रूर भेजें, और इन भगवत गीता और डिस्कशन को ज़रूर सुनें। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। धन्यवाद।